उत्तर प्रदेश के मेरे परिवारजनों, आज आपके लिए ऐतिहासिक क्षण है। आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। आज रात ठीक 12 बजे पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए सीधे आपके खाते में भेजे गए हैं। यह सुशासन है, यह प्रतिबद्धता है और यह है उत्तर प्रदेश की सरकार का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस समय एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आ चुकी है, जो उन लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है, जो वर्षों से कच्चे मकान में रहकर एक सुरक्षित पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे थे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना को लेकर जो ठोस और निर्णायक फैसला लिया गया था, वह अब पूरी तरह लागू हो चुका है और सरकार ने किसी भी तरह की देरी, किसी भी तरह की औपचारिक प्रक्रिया में उलझाए बिना और किसी भी तरह की घोषणा तक सीमित न रखते हुए पूरे 200 करोड़ रुपए का फंड एक साथ रिलीज कर दिया है। और यह फंड पहली किस्त के रूप में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई योजना बनने की बात नहीं है, न ही ये कहा जा रहा है कि पैसा भेजा जाएगा, बल्कि यह काम पूरी तरह कर दिया गया है। और जिन जिन लाभार्थियों का नाम अंतिम स्वीकृत सूची में शामिल था, जिनका सर्वे समय पर पूरा हुआ था, जिनके सभी दस्तावेज पूरी तरह सही और सत्यापित पाए गए थे, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक था और जिनकी पात्रता सरकार द्वारा तय किए गए सभी मानकों पर खरी उतरी थी, उनके खाते में पहली किस्त के रूप में पूरे 1 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो चुके हैं। किसी भी गरीब परिवार को अब यह चिंता न रहे कि मकान बनाने की शुरुआत कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि घर बनाने की शुरुआत मजबूत तरीके से हो और पैसा सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है। योगी जी ने साफ शब्दों में यह संदेश दिया है कि सरकार सिर्फ फाइलों में योजनाएं नहीं चलाती, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाती है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों, कस्बों और जिलों में लाभार्थियों के मोबाइल पर बैंक का मैसेज आ चुका है और उनके खाते में 1 लाख रुपए की पहली किस्त दिखाई देने लगी है। अब दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह पैसा सभी को मिला है या नहीं। तो यहाँ यह बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है कि यह भुगतान जिलेवार और चरणबद्ध तरीके से फाइनल सूची के आधार पर किया गया है। यानी जिन जिलों की सूची पहले पूरी हो चुकी थी, जिन लाभार्थियों की जांच पहले पूरी कर ली गई थी और जिनके कागजात में किसी भी तरह की कमी नहीं पाई गई थी, उनके खाते में यह राशि भेज दी गई है, जबकि बाकी योग्य लाभार्थियों का भुगतान अगले चरण में किया जाएगा। इसीलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम कट गया है, बल्कि बहुत संभव है कि आपके गांव, आपके ब्लॉक या आपके जिले का भुगतान अगले चरण में किया जाना है। और इसी वजह से सरकार लगातार यह कह रही है कि लाभार्थी अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत बड़ी और जरूरी बात यह जानना बेहद जरूरी है कि पीएम आवास योजना का पैसा पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह की रिश्वत और किसी भी तरह के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। और योगी सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि पैसे दो और नाम लिस्ट में जुड़वाओ या पैसे दो और किस्त दिलवाओ, तो समझ जाइए वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहली किस्त भेज दी गई है और आगे की किस्तें भी मकान के निर्माण की प्रगति के अनुसार सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएंगी, ताकि हर परिवार बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सके। दोस्तों, अब उन कारणों की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों का पैसा अटक सकता है या देर से आ सकता है, जैसे बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग में छोटी सी गलती, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में गलती, मोबाइल नंबर अपडेट न होना, दस्तावेजों में कमी, सर्वे में नाम तो होना लेकिन फाइनल अप्रूवल न मिल पाना, या फिर निरीक्षण के दौरान निर्माण से जुड़ी जानकारी सही न पाई जाना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे की किसी भी किस्त में कोई परेशानी न आए, तो अभी से यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, आपकी बैंक पासबुक में नाम बिल्कुल सही है, आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, आपके सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, हना, राशन कार्ड और सर्वे से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही है और आपका नाम पीएम आवास योजना की ग्रामीण या शहरी फाइनल सूची में दर्ज है। क्योंकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जहां कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी गरीब परिवार का घर अधूरा न रह जाए।
दोस्तों, यह पहली किस्त खास तौर पर मकान की नींव और शुरुआती ढांचे के लिए दी गई है, ताकि निर्माण की शुरुआत मजबूत और सही तरीके से हो सके। और इसके बाद जैसे जैसे मकान का काम आगे बढ़ेगा, जैसे दीवारें खड़ी होंगी, छत डाली जाएगी और निर्माण के अलग अलग चरण पूरे होंगे, वैसे वैसे अगली किस्तें भी सीधे खाते में भेजी जाएंगी, ताकि किसी परिवार को कभी पैसों की कमी की वजह से काम रोकना न पड़े और हर जरूरतमंद परिवार सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। अब दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर किन किन जिलों के लोगों के खाते में यह 1 लाख रुपए की पहली किस्त पहुंच चुकी है। क्या आपका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं? अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यही सारी जानकारी इस वीडियो में आगे विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए और नीचे कमेंट में अपना नाम, अपना जिला, अपना ब्लॉक और अपना गांव जरूर लिख दीजिए, ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। और याद रखिए, यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरा हुआ फैसला है, जहां 200 करोड़ का फंड रिलीज हो चुका है और पहली किस्त के 1 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दिए गए हैं। और आगे भी किसी भी योग्य गरीब परिवार को उसके हक से वंचित नहीं किया जाएगा। और पीएम आवास योजना के तहत हर जरूरतमंद को पक्का घर देने का संकल्प पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया जाएगा।